साहिबो, मैं हूँ रज़ाक लगानी। हालिया तहकीक ने एक और कुरान के ज़ाविये को दुरुस्त साबित किया है। सूरह नमल आयत नंबर 16 हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ऐ लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है, यानी परिंदों की ज़बान सिखाई गई है। ये अल्लाह ताला कुरान पाक में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके बताते हैं। जब ये बात कुरान ने की तो ना मानने वालों ने ये कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान जानवरों की ज़बान को समझ सके, या एक हुदहुद परिंदा कहीं से कोई खबर लाकर किसी इंसान को बताए और वो खबर भी दुरुस्त हो और हुदहुद की ज़बान को समझने वाला एक आदमी भी वहाँ मौजूद हो। तब से अब तक ये अश्काल रहे कि आया एक इंसान कैसे ये समझ सकता है। असल बात यह है कि इंसान ने अभी सीखना है। इंसान समझता है कि उसने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन कायनात की वुसअत को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इंसान ने फकत अभी सीखना शुरू किया है। लेकिन इंसान बहुत जल्दबाज है। वो जल्द फैसला कर लेता है कि ये है और या ये नहीं है। लेकिन वक्त और जदीद इल्म भी वही बात उसी ही पहराए में या उसी ही इल्म के दायरे में करता है। या हम वही सीख सकते हैं या समझ सकते हैं जो मतलूब है। हम एक दायरे या लिमिटेशंस से बाहर कभी भी नहीं निकल सकते। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि कुरान पाक में अगर कोई ऐसी बात लिखी गई है जो साइंसी लिहाज से एस्टेब्लिश्ड है तो उसे महज इत्तफाक समझना चाहिए। या कोई ऐसी बात जो साइंसी नज़रिए या थ्योरी से मेल खाती हो तो भी वो फ़कत एक इत्तफाक है, क्योंकि कुरान को साइंस की तरह समझना मुनासिब नहीं है। हाँ, एक असूल समझ लीजिए, जो भी जदीद इल्म है वो कदीम से ही है। जिद्दत का बेस कदीमियत पर ही टिक सकता है। जापान वाकई हमें हैरान करने से बाज नहीं आता, चाहे उस पर बम गिरे या वो टेक्नोलॉजी के किसी मैदान में हो। वो सबको सोचने पर मजबूर करता है। जापान, जहाँ के कौवों ने एक नया मसला खड़ा कर दिया है। वो कचरे के थैले फाड़कर गलियों में गंदगी फैला रहे हैं, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन कौवों की चीख पुकार से सुकून गायब हो गया है। लेकिन जापान का कानून जानवरों को मारने की इजाजत नहीं देता, लिहाजा एक तख्लीकी हल दरकार था। और हल ये निकला कि क्यों न कौवों की जबान सीखी जाए। ये काम मुहक्किक नाओकी तसुकुहारा को सौंपा गया, जो ऐसे तजर्बात में अपना नाम रखता है, जो अब कौवों के रवैये के भी माहिर हैं। नाओकी ने बिल्कुल फौजदारी तहकीकात की और इंतहाई हसास आलात इस्तेमाल करके कौवों की आवाजें रिकॉर्ड की। वो हर आवाज के बाद कौवे के रद्द अमल को नोट करते गए। इस मेहनत के नतीजे में उन्होंने तकरीबन 40 अल्फाज का पता लगा लिया, जैसे मुझे खाना मिल गया, आओ यहाँ हम महफूज हैं, या यहाँ खतरा है, यहाँ से भाग जाओ। ये तहकीक दुरुस्त साबित हुई। यमाजाता के हुक्काम ने कूड़े करकट की जगहों पर
स्पीकर लगाए और कौवों की जबान में पैगाम यहाँ खतरा है, यहाँ से भाग जाओ चलाया। हैरत अंगेज तौर पर कौवे फौरन वहां से उड़ जाते हैं और तब तक वापस नहीं आते जब तक सफाई का अमला और उनकी गाड़ियां वहां पहुंचकर मुकम्मल सफाई न कर लें। ये तजुर्बा इतना कामयाब रहा कि उन्होंने एक और जगह मुझे खाना मिल गया की आवाज चलाकर वहां इकट्ठा करके दिखाया। अब जानवरों की साइंस के महकमे ने इस तजर्बे को मजीद आगे बढ़ाया है और परिंदों और जानवरों की मुख्तलिफ जबानें समझने की टेक्नोलॉजी पर काम जारी है। ये तजर्बा हमें कुरान मजीद की एक और सूरह इनाम की आयत 38 की भी याद दिलाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और जमीन में चलने वाला कोई जानदार और अपने दोनों परों से उड़ने वाला कोई परिंदा ऐसा नहीं, मगर वो भी तुम्हारी ही तरह एक उम्मत है। इस आयत से हमें यह सबक मिलता है कि हर मखलूक का एक अपना मुनज़्ज़म निज़ाम और अंदाज जिंदगी है। जापान का ये तजर्बा दरअसल उसी रब्बानी निज़ाम को समझने और उससे फायदा उठाने की एक कोशिश है। यह साबित करता है कि फितरत की हर चीज एक हिकमत से पोशीदा है जिसे इंसान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है।